हे गाइस दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ न्यू टीडीएस और टीसीएस रेट चार्ट के बारे में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। हाँ जी दोस्तों, गवर्नमेंट ने यहाँ पे टीडीएस के रेट में बदलाव कर दिया है और यहाँ पे टीडीएस का नया रेट आ गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। तो दोस्तों चलिए समझते हैं क्या है टीडीएस का नया रेट और टीसीएस का नया रेट। इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों बात करने वाला हूं मैं इस प्रेस रिलीज के बारे में जो कि 13 मई को इशू किया गया है, जहां पे गवर्नमेंट ने रिडक्शन कर दी है टीडीएस रेट के अंदर और टीसीएस रेट के अंदर। ठीक है, 25% कम कर दिया है जो एग्जिस्टिंग रेट है उसमें से, जो कि एप्लीकेबल हो जाएगा 14 मई से 31 मार्च 2021 तक। तो समझ लेते हैं दोस्तों। उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप इस रेट चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। सो दोस्तों बात करूँ मैं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ टीडीएस रेट चार्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। नॉर्मली इसके ऊपर जो रेट था वो 10% था, अब इसका रेट घट के 7.5% कर दिया। 25% की सभी रेट्स के अंदर 25% कम कर दिया। ठीक है, जो कि एप्लीकेबल कब से होगा? 1 अप्रैल से नहीं, 14 मई से। 14 मई से 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, सबके लिए एप्लीकेबल होगा ये। अगला है सेक्शन 190 डिविडेंड इनकम। हाँ जी दोस्तों, डिविडेंड इनकम के अंदर जो 10% का एग्जिस्टिंग रेट था, अब यहाँ पे रेट कर दिया 7.5%। दूसरी तरफ बात करें हम सेक्शन 194 ए के अंदर इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ये इंटरेस्ट था सिक्योरिटीज के ऊपर और ये है अदर देन सिक्योरिटीज। इस तरह की कोई इंटरेस्ट इनकम है तो उसके ऊपर 194 ए के हिसाब से टीडीएस कटता है। तो 10% का एग्जिस्टिंग रेट है, अब इसका रेट हो गया 7.5%। अगला बात करूं 194 सी की, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। जो हम कॉन्ट्रैक्टर को और सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं सेक्शन 194 सी के अंदर, तो यहाँ पे 1% का और 2% का था। 1% इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए, 2% अदर्स के लिए। उसका रेट घटा दिया, अब 0.75% इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ के लिए और 1.5% अदर्स के लिए कर दिया। अगला हम बात करें सेक्शन 194 डी इंश्योरेंस कमीशन। इसके ऊपर 5% था, अब 3.75% लगेगा। ठीक है दोस्तों, सेक्शन 194 डी ए पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिस्पेक्ट में जब हम पेमेंट करते थे तो उसके ऊपर 5% का टीडीएस कटता था, अब यहाँ पे 3.75% कटेगा। अगला बात करूँ सेक्शन 194 डबल ई पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम। नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर जब पेमेंट होती थी उन डिपॉजिट्स का जो कि एनएसएस के अंदर है, नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर, तो उस केस में 10% का टीडीएस कटता था, अब यहाँ पे 7.5% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। सेक्शन 194 एफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड। दोस्तों रीपर्चेज ऑफ यूनिट के अंदर म्यूचुअल फंड पे 20% का टीडीएस कटता है, अब इसको 15% कर दिया। सेक्शन 194 एफ के अंदर सेक्शन 194 जी कमीशन प्राइज एक्सेट्रा ऑन सेल्स ऑफ लॉटरी टिकट्स। कमीशन है या प्राइज है, ठीक है, किसके ऊपर? लॉटरी टिकट्स के सेल्स के ऊपर। तो 5% का टीडीएस कटता था, अब यहाँ पे 3.75% कर दिया। सेक्शन 194 एच कमीशन और ब्रोकरेज, इसके ऊपर 5% का था, अब 3.75%। अगला बात करें सेक्शन 194 आई ए रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी। जैसे कि आप सभी जानते हैं आई ए के अंदर 2% का था प्लांट एंड मशीनरी का, अब यहाँ पे 1.5% कटेगा। रेंट आई बी रेंट फॉर इमूवल प्रॉपर्टी। ठीक है, इमूवल प्रॉपर्टी के ऊपर मतलब कि बिल्डिंग का हो गया रेंट। ठीक है, तो उस केस में क्या होता था? 10% का टीडीएस कटता था, अब यहाँ पे 7.5% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। मतलब नॉर्मली रेंट बात करें तो रेंट जो हो गया नॉर्मली बिल्डिंग का होता था। जब प्लांट एंड मशीनरी का होता है तो 2% कटता है, जब बिल्डिंग्स का रेंट होता है तो उस केस में 10% का टीडीएस कटता था। तो 10% का टीडीएस न कट के अब 7.5% के हिसाब से कटेगा, 7.5% के हिसाब से कटेगा, और 2% का टीडीएस ना कट के प्लांट एंड मशीनरी पे 1.5% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। अब बात करें सेक्शन 194 आई ए पेमेंट ऑन एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके ऊपर 1% के हिसाब से टीडीएस कटता था, अब यहाँ पे 0.75% के हिसाब से कटेगा। बात करें सेक्शन 194 आई बी पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल्स। इसके ऊपर 5% के हिसाब से था, जब इंडिविजुअल या एचयूएफ के ऊपर रेंट की पेमेंट की जाएगी। ठीक है, उस केस में 5% के हिसाब से टीडीएस कटता है, अब यहाँ पे 3.75% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। सेक्शन 194 आईसी पेमेंट फॉर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, उसके ऊपर 10% के हिसाब से टीडीएस कटता था, अब यहाँ पे जो नया रेट है 7.5%। मतलब सब में 25% के हिसाब से लेस कर देंगे। बात करें दोस्तों सेक्शन 194 जे फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज या फिर रॉयल्टी। ठीक है, एफटीएस। तो अगर मैं बात करूँ एफटीएस है या सर्टेन रॉयल्टीज़ है या कॉल सेंटर, उसके ऊपर 2% के हिसाब से
बाकी जो अदर है उसके ऊपर 10% के हिसाब से TDS कटता था। अब यहाँ पे 2% का 1.5% और जो अदर्स के लिए 10% का जो प्रोफेशनल फीस पे TDS कटता है वो 7.5% के हिसाब से कटेगा। सेक्शन 194K की बात करें तो पेमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड, यहाँ पे 10% के हिसाब से कटता था जब पेमेंट करता था डिविडेंड का म्यूचुअल फंड का, तो उस केस में 10% के हिसाब से TDS कटता था। अब यहाँ पे 7.5% के हिसाब से कटेगा। सेक्शन 194LA पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके ऊपर 10% के हिसाब से कटता था पहले। अब यहाँ पे जो नया रेट है वो 7.5% है। ये दोस्तों सेक्शन 194LBA की बात करें सबसेक्शन 1 के अंदर पेमेंट ऑफ इनकम बाय बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है, यहाँ पे 10% के हिसाब से TDS कटता था। अब यहाँ पे 7.5% के हिसाब से कटेगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो रेट है केवल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए लागू है। 25% सब में कम कर दिया है। एग्जिस्टिंग रेट जो लॉ के अंदर लिखा है वो वही रहेगा। एग्जिस्टिंग रेट कौन सा है? ये वाला। लॉ के अंदर यही रेट है लेकिन 25% के हिसाब से सब में कटौती कर दी है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे जो पेमेंट है इनकम जो है इन्वेस्टमेंट फंड से हुई है। सेक्शन 194LBI के अंदर 10% के हिसाब से TDS कटता था। अब यहाँ पे 7.5% के हिसाब से TDS। अगला बात करें सेक्शन 194LBC1 इनकम बाय स्क्रूटनाइजेशन ट्रस्ट, यहाँ पे 25% है इंडिविजुअल HUF का और 30% है अदर्स का, ठीक है। तो 25% जो TDS करता था इंडिविजुअल HUF का उसका कटेगा अब 18.75% और 30% जो करता था उसका अब कटेगा 22.5% अदर्स के लिए जो करता था जब इनकम स्क्रूटनाइजेशन ट्रस्ट से होती थी। सेक्शन 194M की बात करें पेमेंट टू कमीशन और ब्रोकरेज बाय इंडिविजुअल या HUF, ठीक है। जब पेमेंट होगी कमीशन की, ब्रोकरेज की, ठीक है, किसको? इंडिविजुअल्स को, HUF को, तो 5% के हिसाब से TDS कटता है। अब यहाँ पे 3.75% के हिसाब से कटेगा। सेक्शन 194O TDS ऑन ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1% था जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू होने वाला था। अब ये 0.75% के हिसाब से कटेगा, ठीक है। तो जो TDS है ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स के अंदर जो है ई-कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर या ई-कॉमर्स पे अपना जो बिजनेस कर रहे हैं उनका जो TDS कटता है सेक्शन 194O के अंदर, ठीक है, 1% के हिसाब से कटेगा जो कि 1 अक्टूबर 20 से लागू होने वाला था। अब ये लागू होगा लेकिन 0.75% के हिसाब से TDS कटेगा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो अपने बिजनेस कर रहे हैं, अपना गुड्स को सेल्स कर रहे हैं। अब अगला हम बात करते हैं TCS के बारे में। वो था TDS के बारे में, अब हम बात करते हैं TCS के। यहाँ भी 25% से रेट को कम कर दिया गया है जो कि 14 मई 2020 से लागू होगा 31 मार्च 2021 तक। तो दोस्तों बात करूँ TCS का, देख सकते हैं ये है एग्जिस्टिंग रेट और ये है नया वाला रेट जो 25% लेस करके है। जैसे बात करूँ सेक्शन 206C क्लोज 1 के अंदर सेल्स है किसका? तेंदू लिप्स का, जिसके ऊपर 5% के हिसाब से रेट है। अब नया रेट लगेगा 3.75% के हिसाब से। इसी प्रकार से देख सकते हैं ये है TCS का रेट 2.5%। जैसे टिम्बर्स ऑब्टेंड है, टिम्बर्स है फॉरेस्ट के अंदर, मतलब कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है, उसके ऊपर 2.5% के हिसाब से लगता था। अब यहाँ पे 1.875% के हिसाब से TCS लगेगा। स्क्रैप है तो स्क्रैप के ऊपर 1% के हिसाब से लगता था TCS, अब यहाँ पे 0.75% के हिसाब से लगेगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से बात करें अगले सेक्शन की तो सेक्शन 206C क्लोज 1C के अंदर लीज है, ग्रांट है लीज किसका? पार्किंग लॉट्स का, टोल प्लाजा का, माइनिंग के लिए, एक्वायरिंग के लिए। तो 2% के हिसाब से TCS करता था, अब यहाँ पे 1.5% के हिसाब से कटेगा। अगला बात करें सेक्शन 206C 1F का, सेल्स है मोटर्स व्हीकल्स का, ठीक है, 10 लाख से जो ऊपर है, 1% के हिसाब से TCS करता था, अब यहाँ पे 0.75% के हिसाब से TCS कटेगा। सेक्शन 206H की बात करें तो यहाँ पे सेल्स है कोई भी अदर गुड्स का जो कि विद इफेक्ट 1 अक्टूबर 2020 से लागू होने वाला था, 0.1% के हिसाब से TCS जो कटने वाला था, ठीक है, वो अब यहाँ पे कटेगा 0.75% के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो जो नया रेट है वो लागू हो जाएगा 14 मई से 31 मार्च 2021 तक। पुराना वाला रेट लॉ के अंदर वही रहेगा लेकिन यहाँ पे 25% के हिसाब से रिडक्शन दे दी है, ठीक है दोस्तों, TDS के लिए और TCS के लिए। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, अगर मान लो कोई पर्सन जो है पैन या आधार नंबर प्रोवाइड नहीं करा पाता, देता नहीं है, वो फर्निश नहीं करता अपनी डिटेल्स पैन या आधार नंबर, तो लॉ के अंदर जो 20% के हिसाब से रेट है TDS या TCS कटने का, ठीक है, तो उस केस में नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन और आधार के वजह से जो 20% का एग्जिस्टिंग रेट है उसी के हिसाब से कटेगा, उसके अंदर 25% वाला जो रेट है वो कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों ये थी एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो TDS के लिए और TCS के लिए जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।